बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उनकी तमाम मशकें भी कर ली और उनकी तमाम हादा मशकें भी हमने कर ली। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ और उसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट की हुई है। और उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मदरजा झेल बजरिया तकसीम आधे आज़म मालूम करें। तकसीम के तरीके से हमने क्या मालूम करना है? आधे आज़म। असल सवाल ये है हमारा। तो बच्चों ये हमें जोज नंबर मैंने 1 ले लिया, एक रकम मेरे पास ये वाली है, एक रकम मेरे पास ये वाली है। अब हमने इन दोनों में से एक रकम को अंदर रखना होता है, तो बड़ी रकम को हमेशा आप लोगों ने अंदर रखना है। तो यहाँ पर x की पावर क्यूब है, ये भी x की पावर क्यूब है, दोनों रकमें क्या हैं? एक दूसरे के बराबर है। हम किसी को भी इन दोनों में से कोई भी हम अंदर रख सकते हैं। हम पहली रकम को अंदर रख लेंगे, दूसरी को भी अंदर रख सकते हैं, लेकिन हम पहली को रख लेंगे। तो बच्चों मेरे पास x की पावर क्यूब है प्लस 3x² माइनस का 16x प्लस का 12। इस रकम को, पहली रकम को अंदर रख लेंगे और इस रकम को के साथ तकसीम करवा देंगे। 3x² x की पावर क्यूब प्लस x² माइनस का 10x प्लस का 8। तो बच्चों मैं यहाँ पर मैंने x की क्यूब लेके आना नीचे, तो मैं x के क्यूब को किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करूँ तो मेरे पास x की क्यूब बने। तो बच्चों वो क्या हो सकता है? 1। मैं यहाँ पर x की क्यूब को मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास x की क्यूब बने। तो बच्चों वो 1 नहीं हो सकता है। x की क्यूब को 1 के, इन चारों वैल्यू को 1 के साथ ज़रब करवा कर यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों मेरे पास आ गया x की पावर क्यूब, x² को 1 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का x² माइनस 10x को 1 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 10x, फिर 8 को 1 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का 8। अब बच्चों क्या करवानी होती है? क्योंकि हमने इस वैल्यू में से ये वैल्यू क्या करनी होती है? तफरीक। जब भी आप लोगों ने तफरीक का अमल करना होता है तो नीचे वाली रकमों की अलामतें तब्दील करवानी होती हैं। तो बच्चे ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो प्लस हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया। x की क्यूब माइनस x की क्यूब के साथ कैंसल। 3x² है, ये माइनस का x² है, मेरे पास बचेगा 2x²। माइनस का 16x है प्लस का 10x है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 6x। ये प्लस का 12 है, माइनस का 8 है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 4। तो बच्चों ये माइनस का 16 था, ये प्लस का 10 था, तो माइनस का 6x बच गया। प्लस का 12 था, माइनस का 8 है, तो प्लस का 4 बच गया। तो बच्चों अब इसको, ये बड़ी रकम आ गई, ये छोटी आ गई, अब इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे? इस रकम को अंदर रख लेंगे और इसके साथ तकसीम करवाएंगे। लेकिन यहाँ से 2 क्या आता है? मुश्तरिक। पहले 2 मुश्तरिक ले लेंगे, मुश्तरिक 2 ले लेंगे। तो हमारे पास 2 मुश्तरिक ले लिया मैंने, क्या बच गया? x² माइनस का 2 3 6 3x आ गया, 2 दूनी 4 प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों अब इस रकम को अंदर रख लेंगे और इस रकम के साथ क्या करवाएंगे? तकसीम। तो बच्चों हमारे पास इस रकम को हमने अंदर रख लेना है, x की पावर क्यूब प्लस x² माइनस का 10x प्लस 8, और इस 2 को क्या कर देंगे? इग्नोर। ये वैल्यू ले लेनी है आप लोगों ने, तो इस वैल्यू के साथ तकसीम करवा देंगे। x² माइनस का 3x प्लस 2। तो बच्चों मैं x² को किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करूं तो मेरे पास x की क्यूब बने। तो बच्चों वो क्या हो सकता है? x। तो x² को इसके साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास x की क्यूब आ गया। इन तीनों वैल्यू को x के साथ ज़रब करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो माइनस 3x को x के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 3x², 2 को x के साथ ज़रब करेंगे प्लस का 2x। अब बच्चों क्या करवानी होती हैं? इन नीचे वाली रकमों की अलामतें तब्दील। तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो प्लस हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी। प्लस का x² प्लस का 3x² हमारे पास बचेगा प्लस का 4x² आ गया, और ये माइनस का 10x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस का 12x आ गया, और इस 8 को सेम नीचे उतार देंगे। तो बच्चों इसको फिर मज़ीद क्या कर सकते हैं? तकसीम।
तो बच्चों मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 4x स्क्वायर, तो वो क्या हो सकता है प्लस का 4। इन तीनों वैल्यू को 4 के साथ बच्चों क्या करवा देंगे ज़रब, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x को 4 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 12x, इस 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का 8। तो बच्चों अब क्या करेंगे लामते तब्दील, ये प्लस है मनफी हो जाएगा, ये मनफी है प्लस हो गया, ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया, बाकी क्या बच गया शून्य, शून्य का मतलब क्या है 0 बच गया। तो अब हमारे आधे आज़म कौन सा बनेगा बच्चों, ये वैल्यू, क्योंकि ये एक ऐसी रकम है जो इन दोनों रकमों को पूरा पूरा क्या करवाती है तकसीम, तो इसीलिए ये वैल्यू कहलाती है आधे आज़म। तो बच्चों हमने क्या लिखना है यहाँ पर, आधे आज़म हमारे पास आ गया और इसको हम पढ़ते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वैल्यू होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर, जोज नंबर है 1 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर है 2 करेंगे, जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर हमारे पास 2 है और हमारे x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 कॉमा हमारे पास 5x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 6। तो बच्चों इन दोनों रकमों का हमने क्या निकालना है, तकसीम के तरीके से आधे आज़म मालूम करना है, तो हमने बड़ी रकम को अंदर रखना होता है। तो यहाँ पर x की 4 है, यहाँ पर x की क्यूब है, तो बड़ी रकम कौन सी होगी बच्चों, ये वाली, इस रकम को हमने क्या करना है अंदर रख लेना है। तो मेरे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3, तो इस वैल्यू के साथ क्या करवाएंगे तकसीम, x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 6। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ ज़रब करूं तो मेरे पास x की 4 बने। तो बच्चों यहाँ पर अददी सर का फ़र्क आ गया, अददी सर के अंदर क्या आती है प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं x के साथ तो ज़रब कर सकता हूँ, फिर मेरे पास x की 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर है 5, इसके साथ भी क्या होना चाहिए था अददी सर 5। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ है ना, इस रकम के साथ 5 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो हम क्या करवा देंगे 5 के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इसी तरह। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर इसको तकसीम नहीं किया जा सकता, हमने बड़ी रकम को अंदर रखा, छोटी रकम के ऊपर क्या करवाना होता है तकसीम, लेकिन यहाँ पर 5 होना चाहिए था इसका अददी सर, फिर हम इसको आसानी के साथ तकसीम करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो इसीलिए हम इस पूरी वैल्यू को 5 के साथ क्या करवा देंगे ज़रब। तो हमारे पास आ जाएगा 5x की 4 प्लस 5x की क्यूब 5 दूनी 10x स्क्वायर हो गया प्लस का 5x हो गया 5 3 15 आ गया हमारे पास। मैंने इस अंदर वाली रकम को ना 5 के साथ क्या करवा दिया ज़रब, ताकि मैं इसको तकसीम करवा सकूं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसको तकसीम करवा सकते हैं। तो बच्चों इस वैल्यू को मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करूं तो मेरे पास आना चाहिए 5x की 4। तो बच्चों वो क्या हो सकता है x, इन तमाम वैल्यू को x के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये 5x की 4 आ गया, इस 3x स्क्वायर को x के साथ ज़रब करेंगे तो मेरे पास आ गया 3x की क्यूब। इसी तरह माइनस 17 को x के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 17x स्क्वायर हो गया, 6 को x के साथ ज़रब करेंगे तो प्लस का 6x आ गया। अब बच्चों क्या करवानी होती है अलामतें तब्दील, ये प्लस है मनफी हो गया, प्लस है मनफी हो गया, मनफी है प्लस हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसल। तो मेरे पास 5x की क्यूब है, ये माइनस का 3x की क्यूब है, तो बचेगा 2x की क्यूब।
इसी तरह बच्चों ये हमारे पास माइनस का 10x² है, ये प्लस का 17x² है, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 7x², और ये प्लस का 5x माइनस का 6x, कितना बचेगा माइनस का x, और ये -15 को सेम नीचे उतार देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करूँ, तो मेरे पास आना चाहिए 2x⁵। तो बच्चों यहाँ पर तो कोफिशिएंट बड़ा है इसका कोफिशिएंट छोटा है, तो तकसीम नहीं करवा सकते। इसका अददी सर छोटा है, इसका अददी सर बड़ा है, इसलिए हम इसको तकसीम नहीं करवा सकते। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को 5 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों इस वैल्यू को भी 5 के साथ क्या करवाएंगे ज़रब, तो मेरे पास 2x³ प्लस 7x² माइनस का x माइनस का 15, इसको 5 के साथ ज़रब करवा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 10x³ 5 7 35x², 5x आ गया, और 5 को 15 के साथ ज़रब करेंगे तो 75 आ गया। अब बच्चों ये वैल्यू बन गई, हमने इसको क्या कर लिया, दुरुस्त कर लिया। अब मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ यहाँ पर ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 10x³। तो बच्चों वो क्या हो सकता है, प्लस का 2। तो बच्चों इस वैल्यू को इन तमाम टर्म को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारे 5 दूनी 10x³ आ गया, 2 3 6x² हो गया, फिर 17 दूना 34x आ गया, 6 दूनी 12 प्लस का 12 आ गया। अब क्या करवाएंगे, लामतें तब्दील, प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, मनफी है तो प्लस हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल। तो बच्चों ये हमारे पास 35x² है, और ये माइनस का 6x², कितना आ गया 29x²। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा प्लस का 29x आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 87। इन दोनों को जमा करेंगे तो माइनस का 87 आ गया। अब ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, इसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे और इसके साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। लेकिन यहाँ से 29 क्या आता है, कॉमन मुश्तरिक आता है, तो आप लोगों ने कॉमन लाजमी लेना है। यहाँ पर 29 क्या ले लेंगे, मुश्तरिक 29 को। तो यहाँ पर हम 29 मुश्तरिक ले लिया, मेरे पास बचेगा x², 29 के साथ कैंसिल, x आ गया, 29 3 आ गया, 29 होता है 87। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे और इसके साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास 5x³ प्लस 3x² माइनस का 17x प्लस का 6, और इस वैल्यू के साथ क्या करवाना है, तकसीम। तो ये मेरे पास x² प्लस x माइनस 3। तो बच्चों मैं x² को किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 5x³। तो बच्चों वो क्या हो सकता है, 5x हो सकता है। तो बच्चों x इन तीनों वैल्यू को 5x के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 5x³, इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 5x² माइनस का 15x आ गया। अब बच्चों क्या करवानी है, लामते तब्दील, ये प्लस है मनफी हो गया, प्लस है मनफी हो गया, मनफी है प्लस हो गया, ये वैल्यू कैंसिल, तो आ गया -2x² आ गया, प्लस का 15 माइनस का 17, तो ये आ गया माइनस का 2x। इस 6 को सेम नीचे उतार देंगे। तो बच्चों अब फिर इसको हम क्या करवा सकते हैं, मज़ीद फिर इसको तकसीम करवा सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, या इस वैल्यू को मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए -2x²। तो बच्चों वो क्या हो सकता है, -2। तो बच्चों x² को -2 के साथ ज़रब करेंगे -2x², और इस x को -2 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 2x, -3 को -2 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का 6। अब बच्चों क्या करवानी है, लामते तब्दील, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या आ गया, शून्य आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाती है, इन दोनों रकमों का आधे आज़म, ये वाली रकम होती है आधे आज़म हमारे पास, आधे आज़म हमारे पास आ गया मसावी, इसको हम HCF भी कहते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3। बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर, ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर बच्चों हम 3 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है और हमारे पास 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 6x कॉमा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों हमने सबसे पहले ये देखना होता है बड़ी रकम कौन सी है इन दोनों में से। x की पावर 5 है, यहाँ पर भी x की पावर 5 है, लेकिन अददी सर यहाँ पर अददी सर 1 है, यहाँ पर अददी सर 2 है। तो बड़ी रकम कौन सी होगी बच्चों, ये वाली। बड़ी रकम को हमने अंदर रखना होता है। बड़ी रकम को क्या करेंगे, अंदर रख लेंगे। 2x की 5 माइनस 4x की 4 माइनस 6x, ये छोटी रकम है। तो ये x की पावर 5 प्लस x की 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 2x की 5। बच्चों वो क्या हो सकता है 2। इन तमाम वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवा देंगे तो हमारे पास आ गया 2x की 5 में हमारे पास आ गया प्लस 2x की 4 और ये 2 3 6, इसके साथ वाली पावर वाली रकम नहीं है, इसको साइड पे लिख देंगे माइनस 6x की क्यूब। तो ये 2 3 6 माइनस का 6x स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करवानी है, लामतें तब्दील। प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, मनफी है तो प्लस हो गया, प्लस है तो मनफी है तो प्लस हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, हमारे पास आ गया माइनस 6x की 4। इसके बाद लिखेंगे प्लस 6x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ये माइनस का 6x। तो बच्चों क्या ये छोटी ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, इसको मज़ीद तकसीम नहीं करवाया जा सकता। अब क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रखेंगे और इसके साथ क्या करवाएंगे तकसीम। लेकिन यहाँ से 6 क्या आता है मुश्तरिक, माइनस 6 मुश्तरिक ले लेंगे, मुश्तरिक माइनस 6 हमने क्या लेना है मुश्तरिक लेना है बच्चों। तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 और माइनस x की पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस का x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे और इस रकम के साथ क्या करवाएंगे तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास x की 4 माइनस x की क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस का x, इस रकम को अंदर रख लेंगे। x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 6 कॉमन ले लिया, इस रकम को बाहर रखेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे। अब बच्चों मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करूं तो मेरे पास आना चाहिए x की 5। बच्चों वो क्या हो सकता है x। तो इन तमाम वैल्यू को x के साथ ज़रब करके इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों मेरे पास x की पावर 5, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 तो बच्चों माइनस x की पावर 4 आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों इस x को इन तमाम वैल्यू के साथ हमने क्या करवाना है ज़रब, तो इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस x की 4 आ गया, माइनस x की पावर क्यूब आ गई और प्लस x स्क्वायर आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे लामते तब्दील, तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये जमा है तो मनफी हो गया। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, हमारे पास आ गया 2x की पावर 4 और यहाँ पर बचेगा माइनस 2x क्यूब और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस 4x स्क्वायर। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको फिर मज़ीद क्या करवा सकते हैं ज़रब। तो मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 2x की 4, वो क्या हो सकता है प्लस 2। तो बच्चों मैं इसको इसके साथ ज़रब करवाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x की 4, इसको इसके साथ ज़रब करवाऊँगा तो माइनस 2x
की क्यूब, फिर इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो -2x² प्लस का 2x। तो बच्चों लामते क्या करवा देंगे तब्दील, ये प्लस है तो मनफी, इन तमाम वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवानी है और इसके नीचे लिख देनी है। तो बच्चों ये प्लस है माइनस होगी, माइनस है तो प्लस होगी, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस होगी, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा -2x² और माइनस का 2x। अब बच्चों ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, इसको मज़ीद तकसीम नहीं करवा सकते। अब क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे और इसके साथ तकसीम। तो बच्चों मेरे पास x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब माइनस x² प्लस का x। लेकिन बच्चों यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, मुश्तरिक ले लेना है, -2 मुश्तरिक ले लेंगे, क्या बचेगा x² प्लस का x। इस -2 जो सा हमने मुश्तरिक लेना है ना उसको इग्नोर कर देंगे, x² प्लस x ले लेंगे, इसके साथ तकसीम करवा दें x² प्लस x। तो बच्चों मैं x² को किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास x की 4 बने, तो बच्चों वो हो सकता है x²। इन दोनों रकमों को x² के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों x² को x² के साथ ज़रब करेंगे तो x की 4 आ गया, फिर x को x² के साथ ज़रब करेंगे तो x की क्यूब आ गया। तो बच्चों अब क्या करवानी है, लामते तब्दील, ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी, ये वैल्यू कैंसल, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, -2x की क्यूब आ गया, और ये माइनस का x² इसी तरह, और ये वाला प्लस x इसी तरह नीचे उतार लिए मैंने। अब बच्चों मैं x² को किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करूं तो मेरे पास आना चाहिए -2x की क्यूब। तो बच्चों वो क्या हो सकता है -2। तो बच्चों इन दोनों वैल्यू को -2 के साथ क्या करवाएंगे ज़रब, तो और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया -2x की क्यूब, फिर x को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 2x। तो बच्चों अब हमने क्या करवानी है, लामते तब्दील, ये मनफी है जमा हो गया, ये नफ़ी है जमा हो गया, ये कैंसल, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस x आ गया, ये वाला x नीचे उतार लिया मैंने। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने, तो बच्चों वो क्या हो सकता है +1। तो बच्चों मैंने x² को इसके साथ ज़रब किया तो मेरे पास x की 4 आ गया, प्लस x को इसके x की क्यूब आ गया, तो मेरे प्लस थी मनफी करवा के ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, -2x की क्यूब हो गया, और -x² इसी तरह, प्लस x इसी तरह। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करूँ, +2x लिखना था मैंने यहाँ पर, प्लस का 2x। फिर मेरे पास हो सकता है बच्चों, यहाँ पर मेरे थोड़ी सी गलती कर दी थी बच्चों, यहाँ पर हम तो बच्चों ये मेरे पास बचेगा -2x की क्यूब -x² प्लस x। तो बच्चों मैं x² को किस वैल्यू के साथ यहाँ पर ज़रब करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -2x की क्यूब। तो बच्चों वो क्या हो सकता है माइनस का 2x। x² को -2 के साथ ज़रब करेंगे -2x की क्यूब आ गया, x को -2 के साथ ज़रब करेंगे -2x² हो गया। तो बच्चों लामते चेंज कर देंगे, ये मनफी है जमा हो गया, ये मनफी है जमा हो गया, तो ये वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस x, ये वाला x सीम तो उतार दिया। अब बच्चों मैं इस x² को किस वैल्यू के साथ ज़रब करूं तो मेरे पास x² आए, वो क्या हो सकता है 1। तो बच्चों +1, x² को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो x², फिर x को 1 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का x। तो बच्चों ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी, ये दोनों कैंसिल, बाकी क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। तो मेरे पास आधे आज़म कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास आ गया आधे आज़म आ गया मेरे पास, इसको हम कहते हैं HCF बराबर है x² प्लस x। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमने तकसीम के तरीके से हमने क्या मालूम करना होता है, आधे आज़म। तो बच्चों ये वाला आधे आज़म बनता है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।